हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी हो रही होगी। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो है वो दो बातों से संबंधित है। एक तो ये कि जैसे मेरे पास में दो चार कमेंट्स ऐसे थे कि जो लोग अपनी तैयारी एक एज ए बिगनर शुरू करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, और साथ में इसी वीडियो में आप लोग को पता ही है कि हम लोग टारगेट बना के स्टडी कर रहे हैं। सो इसी वीडियो में मैं टारगेट भी शेयर कर दूंगी, वो लास्ट में शेयर कर दूंगी। लेकिन पहले ना मैं वो कमेंट से मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, जो जैसे उनका जो भी डाउट था, जो भी क्वेश्चन थे, उनका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। सो देखो, जैसे कि अब तैयारी सभी करते हैं, ठीक है, बिगनर तो सभी होते हैं। और जैसे कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता सभी बिगनर्स ही होते हैं, बशर्ते जब हम पढ़ते रहते हैं हमें कुछ नॉलेज गेन हो जाती है तो हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं अब हमें कुछ आने लगा है। फिर जैसे कोई फॉर्म आता है हम अप्लाई करते हैं तो हम उसमें कॉन्फिडेंट होते हैं। किसी का हो जाता है, किसी का कुछ कमी रह जाती है तो नहीं हो पाता है, वो अलग की बातें हैं। लेकिन बात करते हैं कि जैसे कि अभी जो लोग इनिशियल स्टेज पे हैं, बस अपनी तैयारी के बारे में सोच ही रहे हैं कि हम अपनी तैयारी कैसे करें कैसे ना करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए कि आपकी एज क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस चीज़ में आप कंपटीशन में जाना चाहते हो, लाइक टीचिंग में जाना चाहते हो, या फिर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, या फिर आप पुलिस के एग्जाम में जाना चाहते हो, या फिर वनडे रेलवे, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो। सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि जो भी वैकेंसी आ रही है आप किस चीज़ में अप्लाई करना चाहते हो। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है कि जैसे कि आपकी एज क्या है, आप उस एज के अंदर आते हो, आप अंडर एज तो नहीं हो, या फिर आप ओवर एज तो नहीं हो, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो एज के अंदर आ जाती हैं। रिलैक्सेशन क्या मिलता है कैटेगरी वाइज, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग कि आपकी क्वालिफिकेशन जो जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो वो आपके क्वालिफिकेशन उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर मैच हो रही है तो फिर तो ठीक है, आप उस एग्जाम को देने लायक हो, और जब भी वैकेंसी आएगी उसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जब भी उसका नोटिफिकेशन आता है वो सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ के आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ में जो आपकी क्वालिफिकेशन से हो गया, ये मैंने आपको बातें बता दी कि ये सबसे पहले देखना ज़रूरी होता है। और अब बात कर लेते हैं कि जैसे अब ये सारी चीज़ें अगर मैच भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हमारी सही भी हैं, तो अब हम तैयारी अपनी कैसे शुरू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको ही पता है कि जब हम जैसे कि जीएस का एक पोर्शन होता है उसमें ना बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, ठीक है, साइंस का पोर्शन होता है, और साथ में हिंदी इंग्लिश, ये सारी चीज़ें अलग वाले पार्ट में आ जाती हैं। बट जीएस के पोर्शन जो होता है करंट अफेयर वगैरह सारी की इंक्लूडेड होती हैं। और जिस भी एग्जाम में जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये तो ऑलमोस्ट सभी में आती ही आती हैं। और जैसे कि आपका जो भी एग्ज़ाम है ना, तो अगर आप चाहते हो कि अगला जो भी टारगेट आप देख रहे हो कि नहीं मुझे ये एग्ज़ाम अपना निकालना है, ये एग्ज़ाम की मुझे तैयारी करनी है, तो अपना बेसिक ना सबसे पहले फाउंडेशन जो है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होता है। और उसकी ना शुरुआत आप जो एनसीईआरटी है आप वहाँ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का ना जो बेस होता है ना वो हमेशा नॉलेज जो गेन होती है ना वो बेसिक अच्छी होगी, तभी आप कोई भी आगे एडवांस लेवल पे जो भी बुक पढ़ोगे वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले आप ना जैसे कि मैथ्स के जो भी चैप्टर्स होते हैं, मैथ्स आप ना स्ट्रॉन्ग कर लो बेसिक लेवल पे। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस चीज़ की ना आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो वो चीज़ें आपकी रिदम में आ जाएंगे। मैथ्स आप ना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, बेसिक लेवल पे जो भी मैथ्स होती है। इसके बाद में रीजनिंग के टॉपिक देख लीजिए कि रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें आती है। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन आती है, लिटरेचर पोर्शन नहीं आता है, ठीक है। तो लिटरेचर वगैरह में ये वोकैब आते हैं, वो वोकैब अकॉर्डिंग टू एग्जाम होता है कि ये कैसा है आप एग्जाम देने जा रहे हो। तो ये लैंग्वेज वाला जो पार्ट होता है इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन, उसमें आप धीरे धीरे कमांड करना शुरू कर दीजिए। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एडवर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको ग्रामर वाले पोर्शन में मिल जाएंगी। इसी तरह से आप हिंदी में कर सकते हैं कि हिंदी में भी ग्रामर पोर्शन ही आता है, ठीक है। पैसेज अनसीन पैसेज आते हैं ये, और बाकी जो भी ग्रामर के अंदर आते हैं जैसे कि संज्ञा क्या हो गया, सर्वनाम क्या हो गया, क्रिया विशेषण वगैरह, ठीक है। और इसके अंदर कारक वगैरह सब जो भी चीज़ें होती हैं, संधियाँ हो गई, ठीक है, अलंकार हो गए, ये सब चीज़ें ना हिंदी के अंदर आ जाती हैं, तो ये ग्रामर पोर्शन हो जाएगा। और इसके बाद में ना जैसे कि
साइंस अगर आप पढ़ना शुरू करते हो तो क्योंकि हर जगह आती है, ठीक है, साइंस पढ़ना शुरू करते हो तो बेसिक लेवल पे जैसे 8th क्लास तक का एनसीईआरटी है वो आप सबसे पहले शुरू कर दो, ताकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकली करके बताई गई हैं कि बहुत छोटे जैसे बच्चे होते हैं ना, आप जानते हो कि 8वीं क्लास तक के बच्चे कितने साल के होंगे, ठीक है, मुश्किल से 13 से 14 साल के होते हैं। तो इस एज तक जो भी चीज़ें दी हुई होती है ना एनसीईआरटी में, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में दी हुई होती है, आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि ना आपका बेस एक डेवलप हो जाए और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। ये मैं बात बता रही हूँ जब आप अपने आप को ना कम से कम 6 से 7 महीने या करीबन 1 साल देंगे। अब जैसे कि अभी आपके पास अभी कुछ भी नहीं है करने को, अगर आपको लगता है कि ना मैं अपनी सिर्फ तैयारी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसके बाद जो वैकेंसी आएगी ना तब मैं अपनी प्रैक्टिस में आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, तो ये सब चीज़ें ना आपको करनी पड़ेंगी। और इसी तरह से हिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी उठा लीजिए और ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी कर लीजिए। ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती हैं। जब आप इन सब चीज़ों से ना आगे बढ़ जाओगे ना तो एक अलग ही लेवल आपका होगा स्टडी का, और कॉन्फिडेंस लेवल तो आगे बूस्टअप होगा, वो सो अलग की बात है। तो जो बेसिक थिंग्स है ना उस पर सबसे पहले कमांड पकड़ना शुरू कर दो। जैसे कि मेरे पास में हाउसवाइफ भी है ना, वो अब आपको भी पता है घर गृहस्थी में जब बिजी हो जाते हैं ना तो इतना टाइम नहीं होता है, बहुत सारे लोग के पास फ्रेंड नहीं टाइम होता है, और जिनके साथ में कुछ होती है सिचुएशन, फैमिली जैसे सपोर्टिव होती है या हेल्पर वगैरह लगे हुई होती हैं, तो उनको टाइम थोड़ा सा हो जाता है। अगर जागरूक है कि नहीं हमें अपने लिए करना है, हमें अपना जो भी हमने अपनी डिग्री हासिल की है ना उस पर हमको थोड़ा सा वर्क करना है, आगे हमको भी कुछ बन के दिखाना है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर बीच में जैसे 2-4 साल बीत जाते हैं, उस बीच में जितनी पढ़ाई लिखाई होती है ना वो सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। तो मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगी जो मैंने अभी अभी बात बताई कि अपना बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो कोई भी चीज़ समझने में डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। और बेसिक बनाने का मैंने आपको सोर्स बता दिया। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ लो जो जीएस वाले पोर्शन में, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, और ये आपके साइंस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। मैथ्स भी साथ साथ में करते जाइए, इंग्लिश भी करते जाइए, हिंदी आप अपना प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लीजिए। इतना धीरे धीरे भी चलेंगे ना तो 7-8 महीने देखिए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने में ना लग जाता है, और फिर इसके बाद में जो भी वैकेंसी आएगी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, या फिर पहले से एलिजिबल है लेकिन आपकी तैयारी नहीं है तो उस चीज़ को आप अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आपकी तैयारी हो जाएगी, बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो जो भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी जैसे अभी हमारी जो तैयारी है ना वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बीच में गैप हो गया, और फिर से अगर शुरू करना चाहते हैं इनिशियल लेवल पे तो वो कैसे शुरू करें। तो फ्रेंड जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई है आप यही चीज़ फॉलो करो कि आप अपना बेसिक स्ट्रांग करो, देन इसके बाद आप एडवांस लेवल की तरफ मूव करो। फिर जैसा जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना सभी पे देखो मोस्टली ना बेसिक जो होता है ना वो कभी किसी का नहीं बदलता, क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में जैसे कि आप पीजी क्लास में थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ये सबने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद ही आपने इनसे बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा है। फिर इसके बाद में आपने पूरा सेंटेंस बनाना सीखा, फिर इसके बाद में पैराग्राफ पे आए। ऐसा तो नहीं ना डायरेक्ट आप पैराग्राफ पे पहुंच गए हो, ना ही किसी को इतनी समझ होती है। तो जो स्टार्टिंग यानी ABCD आप शुरू करना चाहते हो अपनी तैयारी में तो वो आप वहां से शुरू करो, यानी बेसिक आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, देन इसके बाद ही आगे मूव करना है। और अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हमारे टारगेट्स के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैं एक RO एस्पिरेंट हूँ और साथ में बहुत सारे जो मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो भी सारे UPSC और RO एस्पिरेंट है, या जो भी नहीं भी हैं तो भी किसी न किसी रीज़न से जुड़े हुए हैं। सो जैसे टारगेट्स हैं वो भी मैंने जैसे 20 जनवरी से आपके साथ में शुरू किया था कि जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता ना तब तक आप क्या करेंगे। एक मैंने नया टाइम टेबल भी आप लोग के साथ शेयर किया था, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। मेरी डायरी में सारी चीज़ें मेंशन होती है, जो भी मैं टारगेट देती हूँ वो सारा चीज़ मेरा भी मेंटेन रहता है, तो वो मैं टाइम टेबल भी आपको दिखा दूंगी। और इसके बाद में ना जैसे कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अभी तो हमने ना क्या किया है कि जैसे 20 जनवरी को क्या था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन के टारगेट शेयर किए थे। उसमें हमारा पॉलिटी हमने स्टार्टिंग से करने शुरू कर दी है, और साथ में हमारा करंट अफेयर रहेगा, हिंदी रहेगा, और एक और है हिस्ट्री, ठीक है। तो अब हिस्ट्री में जैसे कि मैंने 20 डेज का जो चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था वहां से ना हम करना शुरू कर रहे थे। इससे पहले हमने प्राचीन भारत किया था, और इन 20 दिनों में यानी 1 जनवरी से लेकर 20 तारीख तक हमने क्या किया है, मध्य भारत स्टार्ट कर दिया था। लेकिन बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि आप जो भी सब्जेक्ट आप अपने अभी इस टारगेट में शेयर कर रहे हैं ना वो ना शुरू से करिए, मतलब फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट कर दो।
तो जैसे कि बहुत सारे जो अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो मैंने मध्य भारत से शुरू किया है, लेकिन मध्य भारत में भी 3-4 टॉपिक हो चुके हैं। तो अगर मुझे भी ठीक समझ में आ गया है कि अगर आप लोग ना जैसे कि होता है कि अभी नहीं शुरू किया है और अभी से शुरू करना चाहते हैं, अभी तक भी नहीं पढ़ा है, तो मैं एक काम करती हूँ ना, मैं सारे सब्जेक्ट ना स्टार्टिंग से कर दूंगी, यानी कि तब मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और साथ में आप लोग का भी रिवीजन होता रहेगा, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ना शुरू कर देंगे। और साथ में अब जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे ना, वो उनका मैं प्लेलिस्ट है, जैसे कि मेरी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो बुक से रिलेटेड हो, ROR बुक लिस्ट के बारे में हो, चाहे वो एक UPPSC एस्पिरेंट के नाम से भी बना हुआ है प्लेलिस्ट, और सारी चीज़ें मैं उसमें मेंशन करती रहती हूँ। तो मैं एक काम करूँगी, अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। तो अब 20 तारीख से, यानी कि जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक मैं ऐसे उसमें RO री एग्जाम 2025 ये इस तरह का प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी। तो वहाँ जितने अभी तक अब यानी 20 तारीख से अब जो नेक्स्ट हमारे टारगेट्स रहेंगे ना, वहाँ वो मैं उस प्लेलिस्ट में शामिल कर दूंगी। और वो सिर्फ टारगेट के बारे में ही होगा कि जो भी हमारे एग्जाम तक टारगेट्स होंगे वो उसी में रहेंगे, ताकि आप लोग की भी कोई परेशानी ना हो उन टारगेट्स को ढूंढने में। और वो मैं टारगेट जिस दिन शेयर करूंगी वीडियो के थ्रू, मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया करूंगी, तो आप लोग वहां से भी चेक कर लिया करना। चलो फ्रेंड्स, मैं टारगेट बता देती हूँ, ताकि ना ये आगे आने वाले 3 दिन है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सब चीजें जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे टारगेट जो हमारे नेक्स्ट 3 डेज होने वाले हैं, मीन्स 23, 24, 25 जनवरी तक होने वाले हैं। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारी चीजें मैं मेंशन कर देती हूँ, ताकि डेट वाइज और डे वाइज सारी चीजें आप लोग को भी क्लियर होती रहे। तो देखो, साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिंदी और करंट अफेयर, ये हम 3 दिन पढ़ेंगे। ठीक है, और आप चाहो तो जैसे आपके अकॉर्डिंग, अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो तो 2-2 का ऐसे टारगेट आप बना लेना, कि साइंस के साथ अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी के साथ अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो वो चीजें कर लीजिएगा, या फिर हिंदी और करंट अफेयर डेली करिएगा, एक ये सब्जेक्ट साइंस कर लीजिएगा। तो ऐसे करके ना 3 दिनों में कुल मिला के ये चीजें आपको कवर करनी है, वो आप कैसे भी अपना कर लीजिएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और इससे पहले मैं थोड़ा सा टाइम टेबल आपको दिखा देती हूँ कि ये रहा, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया आपको, 20 जनवरी से हम ना टिल एग्जाम, यानी जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये हम टाइम टेबल फॉलो करते रहेंगे। 3 दिन हम ना ये पढ़ेंगे, और जो जैसे नए हैं जो लोग, तो वो एक बार देख सकते हैं कि पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर हमारा ये करंट अफेयर और हिंदी, ये हम 5 दिन पढ़ेंगे, मंडे से लेके फ्राइडे तक, और सैटरडे संडे UPG के करेंगे, और 3-3 दिन करके ये वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, और साथ में ना अगर हम जैसे कि 20 दिन पढ़ते रहेंगे पॉलिटी ही, या 10 दिन 15 दिन पढ़ते रहेंगे पॉलिटी, तो ये सारे सब्जेक्ट ना रिवाइज नहीं हो पाते हैं। सो इसीलिए ना मैंने क्या किया, अब ये सारी चीजें ना, ये जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सारी चीजें ना फॉलो होती रहेंगी, ताकि सारे जो सब्जेक्ट है ना वो हमारे ना रिवीजन के तौर पे होते रहे। एटलीस्ट वीकली तो सबका रिवीजन होता रहेगा ना, जिससे ना सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर भी होते रहेंगे। और वो चीजें ना, ऐसा नहीं होगा कि अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं ना, पता चल रहा है कि अगर हम ये ज्योग्राफी हो गया काफी टाइम पढ़े हुए, तो हम इसको कैसे रिवाइज करेंगे। और ऐसे क्या है, इसी तरह से बड़ी मेहनत से मैंने ये टाइम टेबल बनाया। मैंने सोचा कि ना हर तरह से मैंने करके देख लिया, लेकिन फाइनली मुझे ये वाला टाइम टेबल ज्यादा सूट किया, कि ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो देख सकते हैं, ये वाला टाइम टेबल है हमारा, 3-3 दिन करके हम पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू आप लोग को पहले ही बता दिया है, टाइम टेबल में जो भी चीजें थी, अगर नहीं देखा तो वहां से भी आप देख लेते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे टारगेट्स है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, साइंस है, साइंस में हम ना अब स्टार्टिंग से बता रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि ना साइंस हमारा ऑलरेडी हमने 20 डेज चैलेंज में कर लिया था, लेकिन अब मैं फिर से नए सिरे से बिल्कुल हम 4 महीने की जो भी हमारी स्ट्रेटजी है वो हम फिर से शुरू करेंगे। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें फिजिक्स वाला पोर्शन है, और मापन करेंगे, मात्रक करेंगे, मापक, यंत्र और पैमाने, ये सारी चीजें फर्स्ट जो चैप्टर है मेजरमेंट वाला वो हम करने वाले हैं फिजिक्स में। ठीक है, फिर ऐसे करके हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री आएंगे, फिर बायो में आएंगे, लास्ट तक बायो करते रहेंगे। तो मेजरमेंट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हमारे 7 मात्रक होते हैं जो स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं। ठीक है, SI यूनिट के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें 7 होते हैं, जिसमें से कि लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता होती है। ठीक है, और ऐसे पदार्थ का परिमाण करके ये सारी चीजें होती हैं। और इनको बहुत सारे होते हैं ना, कि जैसे लेंथ हो गया तो लेंथ को किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं, ऐसे मात्रक, ये सब चीजें इसके अंदर जब आप पढ़ोगे ना तो वहां से चीजें क्लियर होती चली जाएंगी।
और ज्योग्राफी में भी है। ज्योग्राफी में देखो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। उसमें सामान्य परिचय में हम बात कर लेंगे उसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है वो विश्व में उसका कौन सा स्थान रहता है। बाकी चीजें और भी हमको इसके अंदर पढ़ने को मिल जाएंगी। अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, ठीक है, देशांतरी विस्तार इसका कितना है, वो सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। और भारत एवं कर्क रेखा, ठीक है, तो ये कर्क रेखा के बारे में जान लेना है, अच्छे समझ लेना है कितने राज्यों से होके गुजरती है। 8 राज्यों से होके गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, और साथ में इसके अंदर अभी देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला चैप्टर है ये काफी बड़ा है, तो इसीलिए हम ना 3-3 ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना उनको पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड ना 3 दिन का ही टाइम है। अगर कोई लोग अगर ये फर्स्ट एक ही दिन पढ़ना चाहेंगे ना तो ऐसे क्या होगा, ये चीजें कवर हो जाएंगे, दूसरे दिन का रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं बहुत सारा टारगेट अगर मैं शेयर भी करूंगी ना तो वो चीजें करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर कवर नहीं हो पाएंगी। और हिंदी में तत्सम और तद्भव चल रहा है हमारा, इसको कंप्लीट करते हुए चलना है। और साथ में करंट अफेयर। अब देखिए करंट अफेयर ना जैसे इससे पिछले अगर जैसे दिसंबर वाला है अगर नहीं पढ़ा तो वो बात अभी हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अभी जैसे करंट में हमारा जनवरी चल रहा है तो एटलीस्ट करंट का जो भी जनवरी वाला है ना वो हम करते हुए चलेंगे। यानी 1st, 2nd, 3rd जनवरी के जो भी टारगेट्स हैं ना, जो भी न्यूज है इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, जो भी चीजें हैं वो आप देखते हुए चलिए। और मैंने करंट अफेयर में बताया भी है कि मैं किस चैनल से पढ़ती हूँ, बहुत हर बार वीडियो बताती हूँ, और इस वीडियो में बता देती हूँ कि RWS सिविल सर्विसेज करके चैनल है, मैं वहां से पढ़ लेती हूँ ये करंट अफेयर, ठीक है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये हम नेक्स्ट करने वाले हैं 3 दिन तक, ठीक है, वो आप लोग भी कर लीजिएगा। और जो भी हो जैसा भी हो आप कमेंट में भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपके टारगेट भी अचीव होते चले जा रहे हैं तो वो भी आप मुझे तब भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझको भी एक आइडिया लगता रहे कि नहीं ये जो भी चीजें हो रही हैं वो सही डायरेक्शन में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सो फ्रेंड्स अभी तक जो भी मैंने आपके साथ में बातें डिस्कस की हैं आई होप वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये जो टारगेट मैंने शेयर किए हैं वो भी आप समझ लीजिए। और साथ में जो भी मैंने जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बातें बताई हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाली बातें, वो सारी चीज़ें आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ ली होंगी। और नेक्स्ट जो भी टारगेट होगा उसका वीडियो मैं वो प्लेलिस्ट में शामिल कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरा ब्लॉग या वीडियो जो भी आएगा उसमें मिलते हैं। और आप लोग भी ऐसे में लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।